Dear students, I am Mr. Arul Haq, your teacher. We are studying the topic Out of Business from short story section written by R.K. Narayan, the famous South Indian writer in English. In the previous clips, I already made you aware of the fact that our protagonist, the hero, Rama Rao, had no job. ही हैड अ गुड बिजनेस बट इट वाज लॉस्ट। तो उसके बाद हमने देखा कि उसने लास्ट पे 8,000 रुपये का एक बड़ा जो इनाम था जो द कैप्टन मैगज़ीन क्रॉसवर्ड पजल्स के थ्रू ऑफ़र करता था, उसके लिए भी उसने अप्लाई किया, लेकिन हमने देखा कि वो एक बार फिर नाकाम रहा, बार बार नाकाम रहा और हर हफ्ते वो कुछ पैसे ज़ाया करता था। इस बार उसने 5 रुपये ज़ाया किए रजिस्ट्री में, लेकिन फिर भी उसके जवाब गलत थे। तो अब हम वी आर एट पेज नंबर 135 ऑफ योर टेक्स्ट बुक इंग्लिश। कम टू पैरा 5 इन द मिडल। तो नन ऑफ दैट। तो हमने देखा कि तंग आकर, अब ज़िंदगी से तंग आकर उसने ये सोचा कि बेहतर है ख़ुदकुशी की जाए ताकि ज़िंदगी की सारी मुसीबतें ही ख़त्म हो जाएं। तो हमने देखा वो दूर तक रेलवे लाइन पर चलता रहा। फिर हम देखा इसने कोशिश की कि ज़िंदगी की इतनी मुसीबत चीज़, अगर ज़िंदगी में आदमी की बदकिस्मती साथ हो तो बेहतर है ज़िंदगी को रेलवे लाइन पर ख़त्म कर दिया जाए, अपने आप को रेलगाड़ी के नीचे डालकर। तो लेकिन उसके साथ ही इसके जहन में ये भी आवाज़ आती है डोप होप। तो इनवॉलंटरी इसका मतलब है इसका दिमाग अपने आप ही पूछता है, लेकिन हमने देखा कि ही पुल्ड इट बैक, उसने ये सब कुछ बाहर निकाल दिया दिमाग से। नन ऑफ दैट ही सेड टू इट एंड सेट इट rigidly to contemplate the business of dying। तो इन चीज़ों को इसने दिमाग से निकाल दिया, इन सवालात के जवाब को एक बार फिर कोशिश करने लगा कि बेहतर है मौत ही सबसे। कंटम्पलेट मतलब है ध्यान से सोचना, गौर से सोचना, बिजनेस ऑफ डाइंग मरने के बारे में सोचना। वाइफ चिल्ड्रन नथिंग सीम टू मैटर, अब उसे बीवी बच्चे ये सब चीज़ें बेकार लगती थीं। द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग नाउ वॉज टोटल एक्सटिंक्शन। तो एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट थी, टोटल एक्सटिंक्शन, बिल्कुल अपने आप को ख़त्म करना। एक्सटिंक्शन मतलब तो पूरी तरह ख़त्म करना। ही ले अक्रॉस द लाइन, अब ये रेलवे लाइन पर लेट गया। द आयरन वॉज स्टिल वार्म, लोहा अभी भी गर्म था, पटरी का लोहा। द डे हैड बीन हॉट, इसका मतलब ये हुआ कि दिन में काफ़ी गर्मी थी, खुली धूप थी। Ramarao felt very happy as he reflected that in less than 10 minutes the train from uh, Trincomalee would be arriving। तो वो खुश हुआ अपनी जगह के पास 10 मिनट में ट्रिंकोपली से ट्रेन आ रही होगी और इसकी डेथ हो जाएगी और ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ही ले देयर ही डिड नॉट नो हाउ लॉन्ग, तो वो देर तक वहाँ पड़ा रहा, उसे अंदाज़ा भी नहीं रहा हाउ लॉन्ग, कितनी देर तक। ही ले देयर, वो वहाँ पड़ा रहा। ही strained his ears to catch the sound of the train, उसने कान खड़े किए ताकि वो रेलगाड़ी के आने की आवाज़ सुन सके। but he heard nothing more than a vague rattling and buzzing far off, लेकिन सिर्फ उसे कुछ हल्की फुल्की आवाज़ आई। कहीं रैटलिंग यानी जिस तरह लोहा लोहे से टकराता है, और बजिंग साउंड, बजिंग का मतलब होता है बूं बूं की आवाज़। कुछ और नहीं नज़र आया, कुछ और नहीं सुनाई दिया। प्रेजेंटली ही ग्रीव टाइड ऑफ लाइंग डाउन देयर, तो अब इस वक्त वो लेटे लेटे बहुत थक चुका था। ही रोज एंड वॉकड बैक टू द स्टेशन, वो खड़ा हुआ और एक बार फिर स्टेशन की तरफ चलने लगा। रोज़, राइज का पास्ट टेंस है ये, रोज़ फूल नहीं है। राइज, आ रहा है इसकी राइज, रोज़ राइजन। तो इस तरह है अराइज, रोज़ अराइजन, सेम मीनिंग के वर्ड्स हैं। तो वो उठा और रेलवे स्टेशन की तरफ चलने लगा। देयर वॉज अ गुड क्राउड ऑन द प्लेटफॉर्म, तो जब वो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, प्लेटफॉर्म वो जगह होती है जहां से पैसेंजर रेलगाड़ी में बैठते हैं और चढ़ते हैं, रेलगाड़ी में चढ़ते या उतरते हैं। ही आस्क समवन, तो इसने किसी से पूछा व्हाट हैपेंड टू द ट्रेन, तो इसने पूछा आज क्या हुआ, ट्रेन क्यों नहीं आई टाइम पे। अ गुड्स ट्रेन हैड डिरेल्ड 3 स्टेशंस ऑफ, किसी ने जवाब दिया कि एक मालगाड़ी, याद रखो बच्चों यहाँ पे गुड्स मतलब गुड अच्छा नहीं है, यहाँ पर गुड्स ट्रेन, गुड्स मतलब तैयार सामान, मालगाड़ी। एक मालगाड़ी पीछे डिरेल होना, रेल पटरी को कहते हो, डिरेल मतलब जब पटरी पर से रेलगाड़ी उतर जाए। 3 स्टेशन ऑफ, 3 स्टेशन पीछे एक रेलगाड़ी मालगाड़ी पटरी से उतर गई है। एंड द वे इज़ ब्लॉक्ड, तो इसलिए रास्ता बंद है।
दे हैव सेंट ऑफ द रिलीफ, तो अब वहाँ पर रिलीफ भेजा गया है ताकि उसको वहाँ से हटाया जाए। तो तो इसीलिए लेट हो गया है। ऑल द ट्रेन्स विल बी एट लीस्ट 3 आवर्स लेट टुडे, तो इसलिए सारी रेलगाड़ियाँ 3 घंटे लेट हो गई हैं। गॉड यू हैव शोन मी मर्सी, रामाराव क्राइड एंड रन होम। तो अचानक रामाराव का ज़मीर जाग उठा, उसे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। उसने कहा ओह खुदाया, आपने तो मुझे बहुत मेरे हाल पर रहम किया है। यू हैव शोन मी मर्सी, आपने तो मेरे हाल पर बड़ा रहम किया है। तो एक बार फिर उसे घर याद आया, तो वो तेज़ी से घर की तरफ दौड़ पड़ा। His wife was waiting at the door looking down the street। रोज़ की तरह, मामूल की तरह उसकी बीवी दरवाजे में खड़ी है, उसका इंतज़ार कर रही थी। शी ब्राइटनड अप, थोड़ा उसकी हालत बेहतर हुई, उसका चेहरा थोड़ा ब्राइट हुआ। एंड साइड विद रिलीफ ऑन सीइंग रामा राव, तो अपने शौहर को देखकर, रामा राव को देखकर उसने एक ठंडी सांस ली। साई ऑफ रिलीफ, साई ऑफ रिलीफ मतलब हो गया ठंडी सांस लेना। तो रिलीफ तक कि अभी मेरा शौहर जिंदा है, कुछ हुआ नहीं है। शी वेलकम्ड हिम विद वार्मथ ही हैड नेवर नोन फॉर ओवर अ ईयर नाउ, तो बीवी ने इसका बड़ी गर्मजोशी से, वार्मथ मतलब गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, वेलकम किया। ऐसा वेलकम कि पिछले 1 साल से कभी इसने ऐसा नहीं देखा था, बीवी इतने अच्छी तरह उससे बातचीत करे। वो मायूसी से बात करते थे। ओह वाई आर यू सो लेट टुडे, शी आस्क्ड, तो वो रामाराव से पूछती है तुम्हें क्या हुआ आज, क्यों इतनी देर कर दिया आपने आने में। आई वॉज समहाउ फीलिंग वेरी रेस्टलेस, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी। द होल इवनिंग, शाम से ही मुझे पूरी परेशानी हो रही थी। इवन द चिल्ड्रन वर वरीड, बच्चे भी बार बार पूछ रहे थे, वो भी परेशान थे। पुअर क्रिएचर्स, वो बेचारे बार बार पूछ रहे थे। दे हैव जस्ट गॉन टू स्लीप, और वो अब चले गए हैं सोने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आज की वीडियो क्लिप बंद करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लिप्स अपलोड नहीं होती और डाउनलोड भी नहीं होती हैं। तो उम्मीद है आप अगली क्लिप भी सुनेंगे और उसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।